आज हम आप लोगों को जो है एक टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट हम इसको आज इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, कि जो है जैसे आप 9th 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री बच्चे पढ़ते हैं या IIT JEE के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि फंक्शन जो है एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करता है और फंक्शन जो है कैसे चलता है। इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, ए फर्स्ट, ए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। बेसिक है। एक एंगल से दूसरे, अगर इस सही है, फर्स्ट से यहाँ तक अगर x y x डैश y डैश एक प्लेन में अगर इसके तो 90 बनाता है, यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो यहाँ पे एक 90 बनाएगा। अगर 90 से कम करते हैं तो कहाँ रहेगा, 90 माइनस थीटा रहेगा। अगर 90 प्लस करते हैं तो यहाँ चला जाता है। यहाँ तक कोई मूव करता है अगर तो 180 होगा, इधर रहेगा तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, इधर 180 प्लस थीटा आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं तो 270 और थोड़ा सा भी कम करेंगे तो 270 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 270 प्लस थीटा हो जाएगा, ये 360 माइनस थीटा हो जाएगा, इधर करेंगे तो 360 प्लस थीटा होगा। बेसिक है, ये सब आपको पता भी होगा कि इस हिसाब से टूटता है। हम इस पर नहीं जाना चाह रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लेन में होता है तो कैसे साइन पॉजिटिव होता है, कैसे कास पॉजिटिव निगेटिव कहाँ होता है, किस प्लेन में, और उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि आप देखिए और समझिए। अगर समझ में आए तो फिर सही है, आगे बढ़ेंगे। और तो कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए इस प्लेन में अगर हम आगे बढ़ें तो ए बेस है, ए परपेंडिकुलर होगा, ए बेस होगा, ए परपेंडिकुलर होगा, और इस पर अगर 90 है तो ये हाइपोटेनस बनाएगा। क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है एच इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो अंडर रूट की वैल्यू है तो एच ऑलवेज क्या होता है, एच ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एच क्या होगा, हमेशा ऑलवेज गेट पॉजिटिव वैल्यू। एच हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, एच हमेशा पॉजिटिव होगा। क्योंकि y पॉजिटिव है, इसके पैरेलल पे है तो p भी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव एक्सिस पे है तो b भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एच ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब इस प्लेन में जो भी वैल्यू लेंगे, अगर हम आपको इस कंसेप्ट की बात करें जो आप पढ़े भी हैं, तो साइन थीटा, अगर इसमें अगर इसकी वैल्यू अगर हम कहें थीटा है, अगर ये थीटा के लिए मूव कर रहा है, ये 90 है और ये थीटा के लिए मूव कर रहा है, तो इसका मतलब साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो इस कंसेप्ट में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में अगर पॉजिटिव का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। इसका मतलब साइन की सारी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लेन में साइन की सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है। दूसरी भाषा में कहें तो सिर्फ साइन नहीं, कास का लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव, इसका मतलब कास भी पॉजिटिव होगा। कास थीटा की जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे थीटा का कुछ भी इनपुट देंगे वो भी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी प्रकार टेन का कोई भी वैल्यू देंगे पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर पान क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, इसका मतलब ये सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन, कास, टेन तीनों वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा होगा, तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, कास का रेसिप्रोकल सेक होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा। टेन का रेसिप्रोकल काट होगा तो काट भी पॉजिटिव होगा। क्योंकि 1 अपॉन प्लस करेंगे तो प्लस ही आता है, उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम कंसेप्ट अगर इधर हम अप्लाई करें तो इधर भी अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y पॉजिटिव है तो इसका मतलब इधर भी परपेंडिकुलर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बेस है, निगेटिव होगा तो और ये हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और बेस क्यों होगी, निगेटिव डायरेक्शन पे, इसका मतलब इस वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, बेस हमेशा क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा जिधर इधर अगर बढ़ेंगे। सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा अगर करेंगे परपेंडिकुलर पान हाइपोटेनस होगा तो परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लेन में। सेम कंसेप्ट अगर कास थीटा के लिए अप्लाई करते हैं तो कास थीटा कितना हो जाएगा, कास थीटा बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो बेस की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, बेस निगेटिव होगा, हाइपोटेनस क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका कास की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। सेम अगर टेन के लिए अप्लाई करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर पान बेस होगा तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है, बेस क्या होगा, निगेटिव होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेन निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब साइन पॉजिटिव, कास निगेटिव। जस्ट इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सेक के लिए निगेटिव होगा, और काट के लिए क्या होगा, ये भी निगेटिव वैल्यू देगा।
तो इसका मतलब हमको एक बात समझ में आई कि साइन का जो वैल्यू है, जो साइन फंक्शन है, और साइन का रेसिप्रोकल अगर हम करें तो 1 कोसेक होता है। और इसका मतलब कोसेक अगर कोई फंक्शन होगा, ये हमेशा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट प्लेन में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब जो भी रेजोल्यूशन करेंगे, जो भी हम फंक्शन बनाएंगे, जो यहाँ से मूव करके जाएंगे, अगर फर्स्ट प्लेन में आ जाते हैं तो वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पहुँच जाते हैं सेकंड में तो हमेशा वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। साइन के लिए साइन फंक्शन फर्स्ट सेकंड प्लेन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यही कंसेप्ट यहाँ लगाते हैं तो साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन के पैरेलल है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, पी निगेटिव हो जाएगा। हाइपोटेनस पॉजिटिव होता है, बेस इसमें निगेटिव होता है, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर निगेटिव होगा, हाइपोटेनस पॉजिटिव होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। कास की वैल्यू इसी प्रकार अगर हम चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, बेस की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। tan की बात करते हैं तो tan क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, बेस की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव निगेटिव मिलके क्या बनाएगा, निगेटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब साइन निगेटिव, कास निगेटिव, और tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है तो कॉसेक भी इसमें निगेटिव होगा, सेक भी इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा, और काट भी इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब 3 तो हम समझते हैं, और 3 से हम 3 और बनाते हैं, क्योंकि ये 3 वैल्यू जो निकलेगा वही उसका रेसिप्रोकल कर करके सेक, कोसेक और काट के बारे में हम बड़े आराम से पढ़ लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब हम एंगल का मूव करवाते हैं और चेंज करने के तरीके में बढ़ते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको बहुत काम देगा। सेम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ y निगेटिव है तो p निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल इसके होगा, हाइपोटेनस पॉजिटिव होगा, बेस इसमें पॉजिटिव है। सेम कंसेप्ट साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर निगेटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव, वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। कास थीटा पे अगर जाते हैं तो बेस अपान क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो वैल्यू कितना आ जाएगी, पॉजिटिव। सेम tan थीटा के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, निगेटिव, और बेस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। इसका मतलब सिर्फ कास की वैल्यू। दूसरे तरीके से बात करें, कास की वैल्यू पहले और चौथे में पॉजिटिव हो रहा है, बाकी सेकंड और थर्ड के लिए निगेटिव हो रहा है। साइन की वैल्यू पहले और दूसरे में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, बाकी के लिए क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। tan की वैल्यू पहले और तीसरे में निगेटिव हो रहा है, पहले और तीसरे में पॉजिटिव हो रहा है, बाकी सेकेंड और फोर्थ के लिए क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो अगर हम 3 को पढ़ रहे हैं तो 3 इस हिसाब से मूव करेगा। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, जो कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस 180 माइनस थीटा, 180 प्लस, जो भी हम वैल्यू पढ़ रहे हैं उसके लिए काम देगा कि हम कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव करते हैं, कहाँ की वैल्यू निगेटिव करते हैं। क्योंकि इसका ज़रूरत हमको तब पड़ता है जब वैल्यू के हम मूव करवाते हैं, और फंक्शन का जब रेजुलेशन के लिए हम पढ़ते हैं कि कितनी बार वो मूव कर रहा है, फंक्शन कितनी बार मूव कर रहा है, और एंगल टूट के कहाँ जा रहा है। अगर इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, हम एक सिंपल से वे में लिखना चाहें, अगर थोड़ा सा आप समझ गए होंगे तो नोट करके हम लिख दे रहे हैं। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में अपना नोट्स बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। नोट नंबर 1 है, तो अगर लिखना चाहें तो जो साइन फंक्शन है, साइन थीटा फंक्शन है, वो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव हो रहा है, और इसका रेसिप्रोकल ऑलरेडी हम ले लेते हैं। रेसिप्रोकल 1 कास करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 कोसेक भी क्या हो जाएगा, इसको 1 कोसेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। सेम अगर कंसेप्ट हम कास के लिए अप्लाई करते हैं तो कास थीटा क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। बाकी इसी 1 सेक के लिए भी सेम लागू होता है। अगर tan थीटा के लिए हम अप्लाई करते हैं तो tan थीटा क्या हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव हो रहा है। बाकी सेम कंसेप्ट काट के लिए भी अप्लाई होता है, काट थीटा भी क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड में ही पॉजिटिव होगा। यही समरी है इस पूरे लेक्चर का कि ये फंक्शन किस हिसाब से फर्स्ट में यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ क्यों निगेटिव हो जा रहा है। तो ये बेसिक आइडिया एक है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है, जो त्रिभुज है, जो आपका ट्राइंगल है, उसके फॉर्म में जब हम पढ़ते हैं तो जो रिलेशन मिलता है उस हिसाब से इसको मूव करवाते हैं। आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या बात आनी चाहिए कि इसमें 6 ही कंसेप्ट क्यों यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री में
जो आप फंक्शन पढ़ रहे हैं 6 ही क्यों हो रहा है? मतलब जब हम पढ़ते हैं साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा, ये कंसेप्ट कितने हैं? ये 6 ही हैं। और 6 ही क्यों पढ़ रहे हैं? 6 ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों 6 पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हम ट्राइंगल पढ़ते हैं इसमें टोटल साइड कितने हैं? 3 साइड होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। साइड की संख्या कितनी है? 3 है। और 3 का फैक्टोरियल अगर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 6। तो टोटल कंसेप्ट कितना निकलेगा? 6। इसका मतलब मैक्सिमम 6 ही रिलेशन इसके मिलेंगे, 6 रिलेशन से ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं। टोटल रिलेशन की संख्या कितनी होगी? 6। इसका मतलब हमको टोटल रिलेशन कितने मिलेंगे? सिर्फ 6 रिलेशन मिलेंगे। 6 के अलावा कोई रिलेशन नहीं मिल सकता है। 6 ही रिलेशन हमको मिलेंगे अगर हम पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन में या ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू को हम पढ़ना चाहते हैं। अगर आगे फिर किसी दिन हम कंटिन्यू करेंगे, आज को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जब हम कभी आएंगे तो आपको डोमेन, इसका डोमेन क्या होता है, किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है और रेंज कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, और उसको समझते कैसे हैं और इसकी ज़रूरत कैसे होती है। ट्रेलर के रूप में कोई कहिए तो थोड़ा सा हम आपको दिखा दें, साइन और कास का तोड़ दें कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। और इसको बहुत ही डीपली हम किसी दिन आपको पढ़ाएंगे कि जैसे किसी फंक्शन का मान लीजिए साइन फंक्शन है, इसका हमको डोमेन निकालना हो। तो डोमेन निकालना हो तो डोमेन क्या होंगे? जैसे डोमेन क्या होगा इसका बताइए, इसका डोमेन क्या होगा? साइन की कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए रेजोल्यूशन है, इसी से निकलता है, कंसेप्ट इसी से निकलेगा। कंसेप्ट क्या है देख लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए यहीं से इसका डोमेन और रेंज भी निकल जाता है। इसका बहुत ही बेसिक आइडिया है। हम लोगों को 9th या 10th में पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ाया जाता था ट्रिग्नोमेट्री। अब कि मैं 10th में आ गया है तो 9th से तो टॉपिक हट गया है, और इसका बहुत ज़्यादा थोड़ा सा यूज जो है आपका 11th में है। और फिर आप अगर जेई के लिए तैयारी करते हैं तो फिर उसमें यूज करते हैं, और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका। तो जैसे हम करते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आए तो 90 हुआ, अगर यहाँ से यहाँ तक मूव किए तो 180 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 270 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक बढ़ गए तो क्या हो जाएगा? आपका 360 हो गया। और अभी तक हम लोग पढ़ते क्या हैं? 90 या डिग्री फार्म में पढ़ते हैं। किस फार्म में पढ़ते हैं? डिग्री फार्म पढ़ते हैं। लेकिन आप जब जेई के लिए तैयारी करते हैं तो आपको डिग्री फार्म में ज़रूरत नहीं है, आपको इन फार्म ऑफ रेडियन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो रेडियन के लिए आप बड़े आराम से कर सकते हैं। 180 डिग्री क्या होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। इसके ऊपर बहुत सारी किताबों में लिख देते हैं रेडियन, और नहीं अगर लिखा है तभी रेडियन ही माना जाता है कि अगर पाई लिखा है तो वैल्यू क्या होगी? तो 1 डिग्री क्या होगा? पाई अपान 180 रेडियन के बराबर होगा। 180 पाई अपान 180, ये क्या होगा? ये रेडियन होगा। ये क्या होगा? रेडियन होगा। किसी भी को वैल्यू को हम तोड़ सकते हैं बड़े आराम से। जो आपके जो है लविंग पेयर्स हैं, जैसे मान लीजिए हम निकालना चाहें, जैसे 0 डिग्री तो हमेशा 0 रेडियन के ही बराबर होता है। 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर होता है। अब मान लीजिए अगर हम 30 निकालना चाहें, 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 30 इंटू पाई अपान 180 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? बड़े आराम से 6, तो पाई बाई 6 हो जाएगा। इसका मतलब 30 पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होगा। 45 कितना हो जाएगा? 45 इंटू पाई अपान 180 काट करें तो इसका क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगा। ये रेडियन के बराबर होगा, ये रेडियन के बराबर होगा। इसी प्रकार 60 क्या हो जाएगा? 60 इंटू पाई अपान 180, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये बड़े आराम से पाई बाई 3 हो जाएगा। 90 इंटू पाई बाई 180, ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 के बराबर होगा। इसका मतलब जो है आपका जो वैल्यू निकल के आया वो क्या निकल के आया? 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर हुआ। ये रेडियन इधर लिखा है, इधर डिग्री लिखा है। और 30 क्या होगा? पाई बाई 6 के बराबर होगा। 45 पाई बाई 4 के इक्वल होगा। और 90 क्या होगा? 60 क्या होगा? पाई बाई 3। और 90 क्या होगा? पाई बाई 2। और 180 इसके पाई के ही इक्वल है। 180 क्या है? पाई के ही इक्वल है। 180 पाई के इक्वल है। और अगर 360 करेंगे तो 2 पाई। ये इधर रेडियन की वैल्यू है, ये रेडियन है, और इधर क्या है? इधर डिग्री है। बड़े आराम से इसको हम समझ सकते हैं। ये लविंग पेयर्स हैं आपके, और ये एकदम रट्टा होना चाहिए दिमाग में। इसमें कुछ इफ बट नहीं होनी चाहिए कि कहीं पाई मिल जाए, पाई बाई 6 मिल जाए, पाई बाई 2 मिल जाए, पाई बाई 4 मिल जाए, तो आपको समझने में दिक्कत हो कि ये क्या है। इसको यूज करना चाहिए और बड़े दिमाग में इसमें रखना भी चाहिए कि 0 क्या है, ये कैसे इसको चेंज करते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, इसको हम बड़े आराम से यहीं पे लेके चल देते हैं। तो यहाँ पे अगर 90 है तो ये पाई बाई 2 हम कहते हैं, तो पाई बाई 2 से कम होगा तो फर्स्ट में आएगा। पाई बाई 2 प्लस होगा तो क्या होगा? सेकंड में हो जाएगा। 180 माइनस होगा तो सेकंड में आएगा। 180 प्लस होगा तो थर्ड में आ जाएगा। 270 माइनस करेंगे तो थर्ड में होगा। 270 फोर्थ में जाएगा। और 360 माइनस करेंगे तो
फोर्थ में आएगा और जैसे करेंगे फर्स्ट में जाएगा। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू कैसे होती है। जैसे मान लीजिए एक रेजोल्यूशन चले, एक बार मूव किए तो कितना हुआ 360 मूव किए, और फिर दोबारा मूव किए तो कितना हो जाएगा 720, 720, फिर मूव किए तो 360 में 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हम इसका मतलब वैल्यू जो है कोई प्रतिबंधित नहीं है, कोई बॉन्ड में बंधा हुआ नहीं है। इसका मतलब वैल्यू की साइन की वैल्यू जो है हम कह रहे हैं तो फिक्स है कि कुछ पाई रखेंगे या ऐसे। इसका मतलब इसका इनपुट हम कुछ भी दे सकते हैं। इसका इनपुट कितना दे सकते हैं, इसका इनपुट कुछ भी दे सकते हैं। इसका मतलब इसका 1 डिग्री भी कर सकते हैं, 1 डिग्री की वैल्यू का 2, 3, 4, 5, 6 कितना भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब साइन की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, अगर इसको मिटा दिया जाए इधर थोड़ा सा समझाने के लिए इसकी तो स्पेस अगर लिया जाए, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, तो अगर हम इन सब वैल्यू को देखना चाहें आपको, इसका मतलब साइन की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू हम इनपुट पे कुछ भी दे सकते हैं। इसका मतलब साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री कुछ भी दे सकते हैं। और कहाँ तक दे सकते हैं, इसका मतलब साइन प्लस इनफाइनाइट तक की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इनफाइनाइट की वैल्यू भले इसका मतलब आप थोड़ा सा निकालने में परेशानी होगी इसके आसपास की वैल्यू, लेकिन इनपुट में अगर ओपन बॉन्ड है इसके नज़दीक तो जा ही सकते हैं। इनफाइनाइट तक की वैल्यू तो मान लीजिए इनफाइनाइट हो गया तो थोड़ा सॉल्व करने में आपको समस्या होगी, नहीं भी हो जाएगा। लेकिन इसका जो इनपुट होगा वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होगा। इसका मतलब इसके पास तक की कोई भी वैल्यू जा सकते हैं, इनफाइनाइट के पास तक की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर इनफाइनाइट है तो उसके कितना भी समीप हम जा सकते हैं। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन ऑफ फील्ड अगर साइन का करें तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब थीटा का हम कोई भी इनपुट दे सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू। अगर इधर माइनस इनफाइनाइट है इधर प्लस इनफाइनाइट वैल्यू लिया जाए तो कोई भी वैल्यू इसके रेंज में हम इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, इसके बीच का कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जो इस फील्ड को क्या करेगा, इस फील्ड को जस्टिफाई करेगा और कोई ना कोई इनपुट आपका जरूर देगा। लेकिन वो इनपुट कैसा होगा, वो इनपुट कैसा होगा, वो इनपुट -1 से 1 के भीतर ही होगा। वो इनपुट कैसा होगा, इसका मतलब इस फील्ड का यही क्या है, रेंज है। इस फील्ड का यही क्या है, रेंज है। यही इस फील्ड का क्या है, रेंज है। थीटा का कोई भी इनपुट दिया जा सकता है। सेम ये साइन थीटा के लिए है, ये साइन थीटा का डोमेन है, ये साइन थीटा का डोमेन है, ये रेंज है। अगर कास की बात करते हैं, कास थीटा के लिए हम पढ़ना चाहते हैं तो कास थीटा के लिए भी सेम कंसेप्ट, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है, इसका डोमेन होता है। और अगर रेंज ऑफ फंक्शन समझना चाहें तो क्या होगा, -1 से 1 होगा। सेम कोई भी इनपुट दिया जा सकता है, लेकिन जो इसकी वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में ही होगी। नेक्स्ट डे इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।